हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया था प्राइम नंबर के डिफिनेशन के बारे में, उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। प्राइम नंबर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, बाकी 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है। और एक बात ध्यान देना, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है अकेला जिसका एंड सिर्फ 5 से होता है, जिसका एंड 5 से होता है। बाकी जैसे हमारा 15 हुआ, 25 हुआ, 35 हुआ, तो जितने भी नंबर्स 5 से एंड और होंगे वो कतई प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो जितने नंबर्स हैं उसमें से 5 एक ऐसा अकेला नंबर है जिसका एंड कहाँ से होता है? 5 से होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। अब हम बात करें कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 ऐसे कर लिए हमने। अब देखिए, इसमें प्राइम कौन सा है, को प्राइम कौन से है? देखिए, इसको हम कह सकते हैं इसके फैक्टर कौन से हैं? 1 है, ये तो कोई बात नहीं। इसके फैक्टर्स कौन से हैं? 1 है, 2 है। इसके कौन से हैं? 1 है और 3 है। इसके कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इसके कौन से हैं? 1 है और 5 है। 6 के कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। 7 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 है और 7 है। 8 के कौन से हैं? 2 है, 4 है ना, 1 है और 8 है। 9 के कितने हैं? एक तो 3 हुआ, एक तो 1 हुआ, एक तो अकेला 9 हो गया। 10 के कितने हैं? 2 है, 1 है, 5 है और 10 खुद होगा। 11 का कौन सा है? 1 है, 11 है ना। तो ध्यान से देखना। और हाँ, एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखना, जो किसी नंबर्स का फैक्टर जो होगा, जैसे हमारे 9 का फैक्टर होगा, वो 9 का पहले तो 1 होगा और 9 के बीच में ही आएंगे। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद नंबर वो खुद होगा जो नंबर हमें दिया रहेगा, और सबसे छोटा 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसमें से हम देखते हैं कौन सा प्राइम है, कौन सा को प्राइम। तो प्राइम नंबर कौन ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होगा और 1 होगा। तो ध्यान से देखिए, हमारा प्राइम नंबर हो गया, ये भी 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 हमारा प्राइम नंबर हो गया, और अभी तो जितने लिखे उतने में कोई नहीं है। अब ऐसे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। वो नंबर को हम सर्किल कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, वो नंबर हमें कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो 4 दिख रहा है, एक तो 9 दिख रहा है ना। 4 और 9 दिख रहा है। देखिए, ऐसे नंबर्स ये जो सर्किल किए हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर पढ़े हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो नंबर्स कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। मतलब हमने जिनको टिक किया है, इनको छोड़ के जो सारे नंबर्स लिखे हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर मतलब मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स जो होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम, सॉरी, कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं, सर ये जो सर्किल किया है आपने, ये स्पेशली नंबर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल स्पेशली नंबर है। आप देखेंगे कि 9 जो है सिर्फ तीनों के 3 ही फैक्टर मिल रहे हैं, 4 के भी 3 ही फैक्टर मिल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, मैं कुछ नंबर लिखने चल रहा हूं। देखिए, जैसे मेरे पास कोई नंबर p² है, मैंने इसको तोड़ा। अच्छा, p² का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और लास्ट वाला सबसे क्या होगा? p² होगा। और अगर हम जब p² को तोड़ेंगे तो p इंटू p में जाएगा। अच्छा, इसके कितने फैक्टर्स निकले? अगर ध्यान से देखा जाए, इसका एक फैक्टर 1 है, इसका एक फैक्टर p है, इसका एक फैक्टर p² है। ये तो इसमें तोड़ा जा रहा था ना कि इसका फैक्टर था, ये तो फैक्टर सेम ही थे, लेकिन नेचर जो सेम फैक्टर था वो तो एक ही आया ना, p सिर्फ, क्योंकि p को ही p से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा था। देखा, तो यहाँ पे हमें जो 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं वो एक्चुअली मिल क्यों रहे हैं? ध्यान से देखना, ये जो p है, अगर हमें 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये जो p होगा हमारा वो प्राइम नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। अब आप एग्जाम्पल में जाके देखिए तो क्या हो सकता है, और यहाँ पे जो नंबर्स आएगा वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर होंगे।
अगर आपको दिया गया है किसी नंबर्स में कि वो जो नंबर्स है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो स्क्वायर है किसी प्राइम नंबर का, तो पक्का ना पक्का उसके सिर्फ 3 ही फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, 3 ही फैक्टर्स निकलेंगे। वो आपको सामने दिख रहा है, 4 था, 4 अगर देखा जाए तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 9 में देख लीजिए, 9 हमारा क्या है? 9 हमारा क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। 25 देख लीजिए, 25 क्या है? 25 हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर, 5 हमारा प्राइम नंबर है। 25 का कितना आएगा? 1, 5 और 25। 9 का कितना है? 1, 3 और 9। ऐसे किसी भी प्राइम नंबर, जैसे 49 देख लीजिए, 7, 1 और 49 ना, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ऐसे आपके, जैसे मैं सर आपने ये क्यों पढ़ाया, इसका क्या यूज़ है? तो मैं आपके क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि n इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which have 3 फैक्टर्स। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन है यही लार्जेस्ट की जगह हमने क्या कर दिया, आपकी सेकंड वाले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ध्यान देखिए, घबराना नहीं है। देखिए, n इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच हैव द 3 फैक्टर्स, मतलब 3 संख्या की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या फाइंड करना है जो कि सिर्फ 3 फैक्टर रखा हो। तो इतना अगर 3 फैक्टर बोला तो मतलब जो नंबर आएगा वो पक्का ना पक्का प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, और ऐसे फाइंड, अच्छा 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कितना होगा? 999। तो ये जो प्राइम नंबर का स्क्वायर आएगा वो 999 से ही छोटा ही होगा, 999 से छोटा ही होगा, है ना। तो जो नंबर आता है, अगर सबसे हम ध्यान से देखें तो जो 961 है वो एक्चुअली में देखा जाए तो 31 का स्क्वायर है। किसका? 31 का स्क्वायर। तो जो 9 से 61 आया हमारा, किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। तो ये जो 31, इसका एक फैक्टर आ जाएगा 31, इसका एक फैक्टर आएगा 1, इसका एक फैक्टर क्या आएगा हमारा? 961। इसके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं 961 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ केवल 3 फैक्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जिसके 3 फैक्टर्स होंगे। ऐसे सिमिलरली स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट में हम नंबर देख लें। देखिए, स्मॉलेस्ट में सबसे एक छोटा नंबर क्या होता है? 100 का। लेकिन 100 से छोटे ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। देखिए, 100 से छोटे नंबर्स, ध्यान से देखिए, 100 तक तो हम देखें तो 100 से पहले 99 जाएगा, तो हमें 2 डिजिट चाहिए नहीं, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 100 से बड़ा ही आएगा। तो 100 से बड़ा हमारा क्या आता है? 100 से बड़ा हमारा आता है जो प्राइम, देखिए हाँ, 100 से बड़ा क्या आता है हमारा? 121। क्या आता है? 121 एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जो कि सबसे छोटा है 3 डिजिट में, और जिसके 3 फैक्टर हैं। एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 11 हो जाएगा, एक तो 121 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो इसके केवल फैक्टर से, इसके 121 के अलावा, और 121 के 1, 11 और 121 के अलावा कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? दुनिया में ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं जिनके सिर्फ केवल 3 फैक्टर्स होंगे। वो नंबर्स कौन से होंगे? वो नंबर्स पक्का ना पक्का क्या होंगे? प्राइम नंबर्स के स्क्वायर होंगे, और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, इतना नोट हो गया। अगर इतना हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम आगे बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। किसके बारे में? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स हैं ना जिनका गुणा करके हम दुनिया में कोई नंबर फाइंड कर सकते हैं, कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, एक को छोड़ के। ठीक है, तो बेसिक नंबर्स देखा जाए तो प्राइम नंबर से हमें सारे नंबर्स मिल सकते हैं। तो सारे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, मतलब जितने नंबर्स होंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में भी होंगे, है ना। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, सपोज दैट हमारे पास 36 लिखा है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 ×
4, लेकिन यहाँ पे 9 क्या है हमारा कंपोजिट है, क्या है 9 और 4 हमारे कंपोजिट नंबर हैं, तो इसको हम प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 को हम अगर कन्वर्ट करें तो 3 का स्क्वायर ले सकते हैं और 4 को हम 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा 3 भी 2 हमारा भी क्या हो गया, प्राइम हो गया, और 3 भी हमारा प्राइम हो गया। ऐसे सिमिलरली अगर हम ले लें, सिमिलरली ले लें 3 एक नंबर और ले लें 72 को ले लें, अगर 72 को ले लें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 या 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, ये हमारा प्राइम हो गया है ना। ऐसे हम ले सकते हैं 700, 1440 ले लें, अगर 1440 ले लें तो 1440 को क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 16 इंटू 9 इंटू 10, 16 इंटू 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 16 किसका स्क्वायर है, 2 की पावर 4 और 9 3, और यहाँ पे 2 इंटू 5 है तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर और 5। अब ध्यान से देखना, ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आप तोड़ ले गए, यहाँ तक तो आप तोड़ ले गए, लेकिन नंबर्स अगर बड़े होते जाएंगे तो आप कैसे तोड़ेंगे, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि आप इस, अच्छा ये इतना सब नंबर तोड़ो, नंबर छोड़ो, आपको इसको तोड़ना समझ में आया, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया, अगर इतना आ गया तो मेरे लिए बहुत उतना काफ़ी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कैसे तोड़ा जाता है कि नंबर्स को, उनको हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। किसके फॉर्म में तोड़ देंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में तोड़ देंगे, उसको बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम आगे थोड़ा बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 6, क्या है 6 है, इस 6 को कितने फैक्टर पॉसिबल है, कोई बता सकता है आप लोगों में से कोई बताए। चलिए हम ठीक है हम बताते हैं। सबसे पहले 1 हो सकता है, इसके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है और 6 हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अगर मैं ऐसे पूछूं 36 के कितने हैं तो आप बताएंगे इसके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है ना, 18 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद क्या है 36 है। तो हम इसको काउंट करें कितने कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 9 फैक्टर हैं, इसे कितने हैं, 4 फैक्टर हैं। तो छोटे छोटे नंबर्स हैं उसको हम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम यही एक नंबर दे दें कि आपके पास यही एक नंबर दे दें, सपोज दैट हाँ 1440 देते हैं अगर हम इसी फैक्टर्स को तोड़ने के लिए, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो इसको काउंट करने के लिए एक रूल बनाया गया है, उस रूल को हम एक बार देखिए। आप ये रूल समझने से पहले आप एकदम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रूल, है ना। बहुत आसान है, बस दिमाग लगाइएगा, रटिएगा मत। अगर रटोगे तो सब किया धरा चौपट, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है। तो सपोज दैट हम एक छोटा नंबर लेके समझाने की कोशिश करें, सपोज दैट हमारे पास 6 था तो हम 6 को लेके समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज दैट हमारे पास 6 है, 6 कोई ऐसा नंबर, इसको अगर हम प्राइम नंबर में तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 की एक, जो मैं लिख रहा हूँ इसको बस ध्यान से देखना, इसके बारे में कुछ अभी समझ में आ जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने इसको क्यों लिखा, ध्यान से देखना। 2 की पावर 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ इसमें आगे, 3 की पावर 2 क्यों नहीं लिख सकते, देखिए ध्यान से देखना। 2 की पावर इंटू 3 की पावर 1 को कौन डिवाइड करेगा कंप्लीटली, 2 की पावर 2 डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे 2 हो जाएगा। जो 0 डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा, तो 0 लिख लिया मैंने। देखो कैसे लिखा हूँ, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 को कौन 2 की पावर 0 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, मैंने लिख दिया 1 होता है। उसके बाद क्या 2 की पावर 1 डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा, 3 की पावर 1 बचेगा। क्या इसको 3 की पावर 0 डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। क्या इसको 3 की पावर 1 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जो नंबर इसको डिवाइड करना है उसको प्लस के फॉर्म में से लिखते चले जाना है, और हाँ जो नंबर सेम होंगे उसको प्लस के फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए, अब अगर हम इसको देखें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 1 और 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाता है हमारा, तो 4। ये जो 4 है ना, यही 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। आप अभी निकाले थे 6 के, तो कितने आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब 6 का ऐसे निकाले थे आ रहा था 1 2
3 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे भी 4 आ रहा था ना, और ये से भी 4 आ गया, है ना। थोड़ा एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर और लिखा, जैसे हमने 36 लिया, 36 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 से स्टार्ट है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा मेरा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे, 9। तो इसके कितने फैक्टर आ जाएंगे, 9। तो इसमें कुछ आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 आ रहा है। कोई नहीं, एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, सपोज दैट क्या लेना चाहते हैं आप, 72 ले लें, नहीं 72 थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा भी इसी टाइप का हो जाएगा 72, नहीं 72 लेते हैं, ठीक है 72 लेके देखते हैं। 72 को क्या ले सकते हैं हम, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसको जरा सॉल्व करें तो क्या होते हैं, देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये हुआ एक नंबर। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। इसमें कितने नंबर्स हैं, 4। इसमें कितने नंबर्स हैं, 3। तो कितने आ गए, 12 टोटल फैक्टर्स आएंगे। निकाल सकते हैं आप, निकाल के बताऊं, देखिए निकाल लेता हूं, इसके बाद से नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, निकालना पॉसिबल नहीं। देखो 72 कितने हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, और 12 हो गया, ऐसे 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 हो सकता है, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 होगा, 37 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48। ऐसे अगर 72 तो खरीदे हमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बाद एक ऐसा नंबर आएगा सीधे 72 आएगा, ठीक है। इसके बारे में कोई नंबर और नहीं मिलेगा। तो हम ध्यान से देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले, 12 निकले, और यहाँ पे भी कैलकुलेट करने के लिए 12 ही निकले, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें देखिए एक पैटर्न मिलता चला जा रहा है। कैसा पैटर्न, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। अगर 2 की पावर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 कितनी बार ले रहे हैं, 4। यहाँ पे 3 2 बार था, यहाँ पे 3 कितनी बार ले रहे हैं, 1 2 3 बार ले रहे हैं। तो इसका मीन्स अगर हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, हमारे पास अगर कोई नंबर n है, n को मैंने तोड़ा 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, ऐसे ऐसे प्राइम नंबर की पावर मिलता जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, a में एक ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय b में एक ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय c में एक ऐड करके, ऐसे ये पैटर्न चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। इतना तक नोट हो गया। देखिए सब कुछ आसान है, बस आप सीखने की कोशिश करिए, रटिए मत।
अभी देखिए ये सर सीखने का क्या प्रॉफिट होगा अभी तुरंत पता चल जाएगा। जहाँ बच्चे जहाँ फंसते हैं वहाँ पे आप नहीं फंसेंगे, है ना। इसमें ये वाला तो मेथड सबको आ जाता है रटने वाला, a+1 b+1 c+1, लेकिन जैसे अगला स्टेप आता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपने सीखा है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कोई एक कुछ नंबर है 216 2160 एक नंबर हो गया n, उसके बाद ले लिया मैंने 1440 ले लिया एक n, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, एक नंबर 1001 ले लिया, ठीक है, 1001 ले लिया। और इतने करते हैं, है ना, इतने करते हैं, इतने में समझ में आ जाएगा जहाँ तक है। देखिए इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या होता है 36 × 6 × 10, 36 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू, इसको हम सकते हैं 6 × 6, 6 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3, मतलब ये 2 की पावर क्यूब आ गया और 3 की पावर क्यूब आ गया। और ये 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 की पावर क्या आ रहा है 7 × 5 की पावर 1, 2 की पावर 7 × 5 की पावर 1। चलिए 2 की पावर 7 आ रहा है, अरे भाई 4 आ रहा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, ये ऐसा आ रहा है ना। 1440 देखेंगे, देखिए 16 9 144 धामा 1440। अब 16 क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 2 4 2 8 2 16, 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2 × 5, जब इसको हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 2 × 5, ये एक हो गया। अच्छा सिमिलरली 1001, हाँ ये जो मैं 1000 बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1001 वाला फैक्टर इसको याद करके रखिएगा, ये होता है 7 × 11 × 13 का फैक्टराइट, मतलब मल्टीपल होता है 7 × 13 × 7 × 11 × 13 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 1001 मिलेगा, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये वाले वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये तीनों प्राइम नंबर है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, तीनों प्राइम नंबर है। अब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो क्या होएगा, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो 4 + 1, 3 की पावर 3 है तो 3 + 1, 5 की पावर 1 है तो 1 + 1, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 5 × 4 × 2, तो 5 चौके 20 दूना 40, 5 चौके 20 दूना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 40 फैक्टर पॉसिबल है इसके। अच्छा सिमिलरली हम इसके देख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 2 का क्या है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 3, यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो मैंने क्या ले लिया 2, तो 6 × 18 दूना 36, कितने आया 36 फैक्टर्स, कितने आए 36 फैक्टर्स। सिमिलरली इसमें क्या आएगा, सबके एक एक हैं तो सब क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2 मीन्स 2 2 4 2 8 फैक्टर्स। 8 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 7 होगा, एक तो 11 होगा, एक 13 होगा, एक 77 होगा, एक 11 × 13 क्या होता है 11 × 13 होता है 143, फिर होता है हमारा 17 से 91, फिर होगा हमारा बहुत हो गया 4 3 1 4, फिर उसके बाद ये 4 हो गया, 11 × 13 हो जाएगा, 13 × 7 हो जाएगा, 7 × 11 हो जाएगा, और ये हमारा 7 11 13 और 1 हुआ, सब एक तो सबके होते हैं। तो हमें पता है इन सब में जो 1 है 1 सब में रहेगा, क्योंकि 1 तो सबका एक फैक्टर होता है ना, तो सब में 1 काउंट हो रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई होगी सर, बिल्कुल आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीट्स में मिल जाएंगे, जो मैं सीट्स प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बात जो थी वो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन इसके बाद वाली जो बात होती है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, वो कतई पल्ले नहीं पड़ती, उसको सब रट के बैठते हैं। तो हम आज उसी को समझेंगे और आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आएगा। चलिए देखिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स।
ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट हम एक नंबर ले लेते हैं 36। 36 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, एक ब्रैकेट में। दूसरा है क्या हमारा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अच्छा इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना। तो इवन नंबर्स होने के लिए कंडीशन है कि वो 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो वो डिवाइड होगा। मीन्स अगर किसी नंबर में 2 नहीं है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जिस नंबर में 2 है वो इवन नंबर हो जाएगा। तो इसका मीन्स ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करना है, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है जिसमें 2 हो, बाकी अगर 2 नहीं है तो वो ऑड हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 जिसके साथ जाएगा वो क्या होएगा, वो क्या होएगा, देखिए 1 की मल्टीपल किसके साथ होगी, इन तीनों की मल्टीपल के साथ होगी। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे होगी। तो हमें अगर हम ये नंबर क्या है हमारा ऑड, और 3 तो हमारा सब ऑड देगा, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर चाहे कर लें चाहे ऑड नंबर कर लें, और ऑड चाहे इवन कर लें, तो हमेशा क्या होता है, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड मिलता है ना। तो ये हमारा ऑड है, ये बाकी सारे ऑड हैं। तो ये और ये जितने प्रोडक्ट आएंगे वो ऑड आएंगे, लेकिन ये भी हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है, और ये दोनों जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे वो क्या देंगे, हमेशा इवन नंबर। बिकॉज अगर हमारे पास एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो रिजल्ट में हमें इवन नंबर मिलता है। तो हमें एक्चुअल में ये 2 माइनस करके चलना है, ये 2 की पावर 0 माइनस करने के चलना है। किस केस में, जब हमें नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर से निकालना हो। मीन्स जो अब तक हमने इसका 3 ले लिया था, अब इसमें क्या लेंगे, 2, क्या लेंगे 2, और यहाँ पे टोटल लेंगे 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। अच्छा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ ऑड में इवन गायब करना है, इवन ये देंगे तो ये गायब कर दो, ये गायब कर दो, मीन्स 2 की पावर 0 बचेगा। 2 की पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 होती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है वो इस 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सिर्फ इस 3 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो अगर हमें ऑड सिर्फ लेना है तो हम उस 2 को हटा देंगे, है ना, उसके इवन वाले पार्ट को हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा ऑड हो जाएगा। तो ये 3, 5, 7 अगर ऐसे चला जाएगा वो हमारे सब ऑड फैक्टर्स देंगे, लेकिन ये जो जब तक 2 साथ में रहेगा तब तक वो कतई ऑड नहीं दे सकता, इवन देगा। तो हम करेंगे, अच्छा एक मेथड और है, अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर मिल गए तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 9, तो 9 में से 6 हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स माइनस कर दें तो ऑड फैक्टर आ जाएगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से क्या माइनस कर दें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर आ जाएगा। अब सर करने के लिए क्या मेथड है, तो ध्यान से देखना, अगर आपको नंबर ऑफ यन, हमारे पास कोई नंबर है और ये टूटता है किसमें, 2 की पावर a, 2 की पावर 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c एक्सेट्रा में से टूटता चला जाता है। तो नंबर ऑफ, अगर ऑड फैक्टर निकालना हो आपको, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना हो तो इसमें से क्या करना है, अब की बार 2 की पावर में से 1 माइनस, मतलब a + 1 करते थे, अब की सिर्फ क्या लेना है, a इंटू क्या करना है, ऑड करना है, तो इवन गायब करना है। तो इवन गायब करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 की पावर नहीं लेना है आपकी बार, 2 की पावर, क्योंकि जब 2 की पावर a रहेगा तो एक सबको क्या बना देगा, इवन बना देगा। तो सिर्फ क्या होएगा हमारा b + 1 एंड c + 1, और 1 + 1 नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ पे आ गई सिर्फ इवन फैक्टर्स की, किसमें, इवन फैक्टर्स, तो अब की बार मुझे सिर्फ 1 गायब करना है। 1 कैसे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 2 था,
ना, तो आपकी सिर्फ 2 की पावर 2 ही लेना है, 2 ही लेना है, क्योंकि 3 फैक्टर नहीं लेने हैं, क्योंकि a+1 हमारे जाके क्या बना लेता है उसको ऑड, क्योंकि उसमें 1 मिल रहा था, अब हमें 1 ना मिले, इसलिए हम सिर्फ इसको a लेंगे, बाकी सबको क्या लेंगे b+1 एंड c+1। ये इवन फैक्टर्स देंगे टोटल, ये हमारे क्या देंगे ऑड फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है ना, चीज़ें बहुत आसान हैं, बस आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए, बाकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं कि हाँ यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, नहीं तो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, बाय बाय।